Welcome in this video, learn Python coding. Today we will discuss the range, built-in data types. Built-in data types में string, list, range, tuple, set, डिक्शनरी होते हैं और built-in data type में आज हम range को पढ़ेंगे. Built-in data types क्या होते हैं? Built-in data types are the predefined classes. These are the predefined classes in the Python that store and manipulate the different kind of the data. तो रेंज की बात करते हैं आज. रेंज में हम देखेंगे रेंज की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है रेंज का, एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे और 3 प्रोग्राम हम डिटेल में करेंगे जो रेंज का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. ए रेंज इज ए इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. तो इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है. टू जनरेट ए सीरीज ऑफ द इंटीजर एंड कॉमनली इन द लूप्स में हम इसको जनरेट करते हैं. तो रेंज की बात करते हैं. रेंज एक फंक्शन है जो जनरेट करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को. ये इम्यूटेबल है एंड ऑफन यूज इन द लूप्स. लूप्स के अंदर इसे यूज होता है. एक प्रोग्राम देखते हैं. एक आर वेरिएबल है. इस आर वेरिएबल में हमने कोई रेंज की वैल्यू स्टोर करनी है. तो इसमें एक रेंज और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 1 to 6. यहाँ भी हम उसी तरीके से इसको रेंज को स्टार्ट करते हैं 1 to 6. इट मीन्स ये हियर इंडेक्सिंग में ये 6 माइनस 1 लेगा. इट मीन्स 5 तक जाएगा. तो बात करते हैं प्रिंट लिस्ट आर. अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करना चाहिए? ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. बात करते हैं रेंज की. तो रेंज एक फंक्शन है जो जनरेट करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ये इम्यूटेबल होता है और ये जनरली यूज करते हैं हम, ये लूप में यूज करते हैं. एक प्रोग्राम देख लेते हैं. जैसे एक रेंज, एक आर, एक वेरिएबल हमने ले लिया. इस वेरिएबल के अंदर हम कोई रेंज की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं. तो ये हमारा बिगनिंग होता है और जो नेक्स्ट में लिखा हुआ है 6, ये हमारा एंड यानी कि इंडेक्सिंग का एंड होता है. लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से करता है? जैसे स्टार्ट तो हमारे 1 से होगा, लेकिन जो एंडिंग 6 लिखा हुआ है, 6 ना जाके 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 तक जाएगा. इट मीन्स ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रिंट करेगा. तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारी लिखेगा 1, 2, 3, 4, 5. रेंज इट मीन्स लूप में हम कैसे यूज़ करते हैं? आई. इट मीन्स यहाँ हमने रेंज लिख दिया है. तो अब ये यहाँ पर क्योंकि इनिशियल नहीं दिया हुआ है और ये लास्ट का एलिमेंट है, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. 0, 1 एंड 2 वैल्यू के लिए लूप चलेगा और इसको प्रिंट करेगा. इसका आउटपुट देखते हैं. आउटपुट देखिए, यहाँ पर ये सीक्वेंस फ्रॉम द 1 to 5 इसमें स्टोर करेगा और इसी लिस्ट को प्रिंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5. इसको प्रिंट कर देगा. हियर फॉर आई इन द रेंज 3. और जैसे कि मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब एक हम प्रोग्राम करते हैं प्रिंट ए टेबल ऑफ ए नंबर. तो सपोज 2 का एक टेबल हमें प्रिंट कराना है. तो इसके लिए हमने एक एन वेरिएबल में एक 2 वैल्यू ले ली और 2 वैल्यू से हमने ये कराया कि एक लूप लगाया और लूप में रेंज को 1 से लेके 10 तक, यानी कि 11 है तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 तक चलेगा. तो 1 से तो पहले एक वैल्यू जाएगी आई के अंदर,
फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी। तो जैसे जैसे एक जाएगी पहले फर्स्ट टाइम में, तो ये अपने बॉडी में ले जाएगा एक को, तो यहाँ पे रखेगा, इसकी वैल्यू आएगी 2। इस ये करेक्टर है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक करेक्टर है। और यहाँ वैल्यू आएगी, जैसे 1 किया है, ये इक्वल टू एक करेक्टर है, और यहाँ वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, यानी कि ये वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसी टाइप से फिर एक 2 आएगा आई के अंदर, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आएगा। तो इसी टाइप से ये 2 आएगा फिर से, फिर 3, फिर इक्वल टू 6। तो इस टाइप से ये 10 टाइम्स तक ये लूप चलेगा। और यदि इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आउटपुट आएगा। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें हमने सिर्फ एक फिक्स इनपुट दिया था 2। अब हम क्या देना चाहते हैं कि वेरिएबल यानी कि यूज़र इनपुट देना चाहते हैं। तो यूज़र इनपुट के लिए हम रीड कराते हैं। रीड कराने का तरीका ये है कि कोई वैल्यू इंटीजर हमें रीड करानी है, और इसको लिखने का तरीका ये ब्रैकेट के अंदर हम एज ए इनपुट लिखते हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और डबल कोट्स के अंदर एंटर द नंबर। तो ये यूज़र से इनपुट लेगा, इनपुट को वो टू एन में स्टोर करेगा, और फिर सेम प्रोसेस करेगा। तो ये एक जनरलाइज प्रोग्राम है, जिसमें कि जो भी अगर 2 डालोगे तो 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, 3 डालोगे 3 का प्रिंट हो जाएगा, 4 का जितने भी जो भी नंबर आप बार बार डालेंगे तो वो उसका टेबल प्रिंट करेगा। इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन द 1 to 50। अब 1 to 50 के बीच में हमें इवन नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं, तो हम रेंज का यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हमें लूप लगाते हैं। लूप मैंने आगे भी डिस्क्राइब किया है वीडियो में, वो भी देख सकते हैं सारे लूप। तो इसमें वही कि रेंज स्टार्ट होगी 2 से, और ये एंड होगी 50 माइनस वन इज इक्वल टू 50 तक। इट मीन्स 2 3 4 5 6 7 50 तक। और जो एक उसमें गैप रहेगा, यानी कि स्टेप रहेंगी, वो 2 के बाद, इट मीन्स अब 2 के बाद पहले 2 लिखेगा, फिर 2 का एक गैप रहेगा, फिर कितना लिखना चाहिए, 4 लिखेगा, फिर 2 का गैप रहेगा तो 6 लिखेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो इट मीन्स हियर आप समझ सकते हैं 2 से लेके 50 तक के बीच में, यानी कि 1 से 1 तो ऑब्वियसली एक ऑड नंबर है, तो 2 से लेके 50 तक के बीच में वो सारे इवन नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये एंड सिर्फ इसके लिए है कि हर एक बार वो लाइन चेंज कर देगा, तो इतने सारे वो इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगा 1 to 50 के बीच में। तो इसका प्रैक्टिकल है, लिस्टिंग द इवन रोल नंबर्स और द आईडीज। तो इसका हम प्रोग्राम बना सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम फॉर द एटीएम पिन अटेम्प्ट्स नॉट मोर देन 3 टाइम्स। कि जैसे आप एटीएम मशीन पर जाते हैं और 3 बार अगर गलत अपना ये पिन डाल देते हैं, तो वो क्या कर देता है, कार्ड को ब्लॉक कर देता है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो पहले एक पिन ले लेते हैं हम, पिन सपोज करेक्ट पिन है 1 2 3 4। अब हम इनकरेक्ट अगर डालते हैं और करेक्ट डालते हैं तो वो मैच करता है। तो पहली बार में चलेगा, तो इसका लॉजिक ये है कि हमारा एक लूप चलेगा फर्स्ट टाइम के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो जितनी बार भी आप पिन नंबर डालेंगे, पहली बार में डालेंगे, उसका कंपैरिजन करेगा करेक्ट पिन से। अगर वो हो जाता है तो फिर दूसरी बार में चेक करेगा, फिर तीसरी बार में चेक करेगा। तीनों टाइम में अगर आपने गलत डाला है तो वो आपके कार्ड को ब्लॉक कर देगा। या अगर 3 में से किसी भी टाइम पर आपका पिन सही डालता है तो वो क्या कर देगा, उसको ओके कर देगा, एक्सेस ग्रांटेड कर देगा। तो हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। पिन एक वेरिएबल है, उसमें हमने 1 2 3 4
एक स्ट्रिंग डाली हुई है। फॉर आई इज ए रेंज 3 टाइम चलेगा ये, यानी कि मैंने पहले से बताया हुआ है कि ये फॉर का ब्लॉक है जो इंडेंटेशन से डिफाइन है, यानी कि इंडेंटेशन जो होती है 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसेस दे के जो ब्लॉक बनाए जाते हैं वो इंडेंटेशन कहलाते हैं। ठीक है। तो इफ़ अब मेरा फर्स्ट टाइम पे जब आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये 0 1 एंड 2 के लिए चलेगा, तो पहली बार 0 के लिए चलेगा। तो इनपुट आपने अब यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र से इनपुट आपने कुछ भी डाल दिया, सपोज 356 डाल दिया, 356, और 356 डालने के बाद में जैसे पिन 1 2 3 4 है तो इसका इसका कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने के बाद अगर वो कंपैरिजन फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर ये सीधा एक इंक्रीमेंट दे देगा फॉर लूप में। तो फॉर लूप में अब 1 के लिए चलेगा। अब 1 के लिए भी अगर आपने करेक्ट पिन डाल दिया 1 2 3 4, और जो 1 2 3 4 प्रिंट पिन है पहले से उसके कंपैरिजन करेगा, अगर इक्वल है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री ले लेगा, और इफ ब्लॉक के अंदर करने के बाद एक्सेस ग्रांटेड कर लेगा। और यहाँ लूप से ये डायरेक्ट ब्रेक है, ब्रेक लूप से बाहर निकाल देता है। तो जैसे ही लूप से बाहर निकलेगा तो ये एल्स को भी जंप कर देगा, और ये तो इट मीन्स ये प्रोग्राम फॉर एल्स, फॉर विद एल्स लगा के हमने बनाया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं, एल्स के साथ ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद में जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। प्रैक्टिकल यूज क्या है, अलाउइंग ओनली द 3 लॉगिन अटेम्प्ट्स इन एन एटीएम और द सिक्योर एप्लीकेशंस। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स।